स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ, तो आप ये कह रही हो ना यस। कि बेनिफिट्स बेनिफिट्स क्या होंगे फर्म को, अगर ये वाला पॉइंट पूछ रहे हो आप कि अगर इंटेंस कंपटीशन होगा तो हमारे डोमेस्टिक मार्केट को क्या फायदा होगा? बेटा, हमारे डोमेस्टिक मार्केट को फायदा ही फायदा है। अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो हमारे देश की जो कंपनियां हैं वो और मेहनत से काम करेंगी, नई नई टेक्नोलॉजी ला के रखेंगी, क्योंकि उनको पता है अगर टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं रखेंगी तो दूसरे देश की कंपनियां फायदा उठा जाएंगी। तो इससे क्या होगा, इंटेंस कंपटीशन अच्छा होता है किसी भी कंपनी के। तो जो हमारे डोमेस्टिक कंपनियां ये भी अच्छे अच्छे सामान यूज करेंगी, उनसे टक्कर देने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करेंगी। तो इससे हमारी मार्केट भी बढ़ेगी, हमारी कंपनियों का भी एक तरह से प्रोडक्शन स्केल बढ़ जाएगा। और क्योंकि वो compete करना चाहेंगी तो उसके लिए नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। ठीक है। सर फिर वो तो कंट्री के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हुआ ना डोमेस्टिक मार्केट से ज्यादा तो। फर्म के लिए भी फायदा हुआ ना, क्योंकि इसी बहाने फर्म को नई नई टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ रहा है, नए नए मैनेजर्स रखने पड़ेंगे, और दूसरी कंपनी को टक्कर देने के लिए उसको भी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। तो उससे देखा जाए तो फर्म को फायदा होता है, क्योंकि आप दूसरे से सीखते हो और आपके लिए ही आगे चल के ये अच्छा रहेगा। ठीक है। यस सर। अब जैसे एक एग्जांपल दूंगा सर मैं, अगर देखो कोई जैसे जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फिर ये क्वेश्चन आपका लूंगा बेटा। एक एग्जांपल ये है कि मल्टीनेशनल जब कंपनियां आई तो उन्होंने क्या किया, आजकल आप देखते हो जब हम त्योहार मनाते हैं, इंडिया में त्योहारों का देश है ये। तो जैसे दीपावली हो गई, होली हो गई, ठीक है, ईद हो गई, और इसी तरह से न्यू ईयर भी हमने सेलिब्रेट किया। तो कंपनियां क्या करती है, एक कल्चर ला के रख देती है, कल्चर बना देती है सेलिब्रेट करने वाला। आपने देखा होगा न्यू ईयर पहले कोई नहीं मनाता था, ठीक है। अब भारत का न्यू ईयर तो कायदे में देखा जाए तो मार्च में बनना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम लोग जनवरी दिसंबर में मना रहे होते हैं, क्योंकि हमारे कंट्री का तो असली साल एंड होता है, जैसे अगर हम पुराने कैलेंडर्स को फॉलो करें तो हमारा साल एंड दिसंबर में नहीं होता, क्योंकि कल्चर बन गया है। तो क्या होता है, लोगों ने एक कल्चर बना लिया लोगों ने कि भाई हमें इसी तरह से सेलिब्रेट करना है, ठीक है, टॉफी बांटनी है और पार्टीज अटेंड करनी है, ऐसे करके। तो इससे क्या होता है, लोग खर्चना शुरू कर देते हैं पैसे, तो इससे प्रॉफिट बढ़ाने का चांस मिलता है। तो इंटरनेशनल कंपनियों की वजह से जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है इनको भी डबल फायदा होता है इनका। अब देखो दीपावली में इतना कल्चर हो गया हमारे यहाँ कि लाइट्स लोग खरीदते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक लाइट्स होती हैं, और फिर लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, दिया जलाते हैं। तो इससे बहुत सारा फायदा होता है कंपनियों को भी, जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको भी तो फायदा हो रहा है, उसकी भी हायर प्रॉफिट्स हो जाता है, उसकी भी कैपेसिटी बढ़ जाती है यूटिलाइज। इस बार आप देखो, यही सब कल्चर की वजह से इस बार हमारा जो है डोमेस्टिक मार्केट को ज्यादा फायदा हुआ दीपावली। मैं न्यूज देख रहा था, इस बार जो दीपावली मनाई गई है इसमें बता रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले लोगों ने ज्यादा दिया खरीदा है। तो इस तरह से आप अपना डोमेस्टिक मार्केट को भी बढ़ाने का मौका मिलता है, आप लोगों के अंदर मैसेज भेज सकते हो कि देखो हम डोमेस्टिक मार्केट है, बाहर की कंपनियां, विदेशी कंपनियां हैं, हम आपको हाथ के बने हुए सामान देंगे, दिया देंगे, ठीक है, और दिया जलाओ इस बार आप मोमबत्ती जलाने की जगह। तो इससे कंपटीशन बढ़ता है और आप प्रॉफिट भी कमा सकते हो, जैसे इस बार कर दिखाया है। जो हमारे जो छोटी मोटे जो डोमेस्टिक जो स्टार्टअप्स थे इस बार, उन्होंने खूब अच्छा कमाया है दीपावली, ये गवर्नमेंट का डेटा है। तो इससे मौका भी मिलता है कमाने का, फॉर्म को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ठीक है। यस सर। तो ये था हमारा यस। बेनिफिट्स। देश को भी फायदा है, जैसे कि आप लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हो, एक स्टूडेंट ने पूछा भी था कि कैसे हमारे कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज से क्या फायदा होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज से विदेशी पैसा आता है तो हमारे पास पावर बढ़ जाती है, हम उस पैसे को कहीं और बिजनेस में लगा सकते हैं, और एडवांस हम यूज कर सकते हैं अपने देश में वो पैसा, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, इसी तरह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाती है लोगों की। और फिर हमने बात करी थी फॉर्म की, तो वो तो अभी डिस्कस कर ही लिया है। ठीक है, और बताइए, और कोई डाउट है? नहीं। सर हाँ। सर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के लिमिटेशंस में थर्ड पॉइंट। ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की लिमिटेशंस में थर्ड पॉइंट देखो, हमने पढ़ा था कि एक्सपोर्ट होता है जब हम अपना सामान एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं, और इंपोर्ट होता है दूसरे देश से अपने देश में लाते हैं। अब इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एक तीसरा ये है कि डायरेक्ट कांटेक्ट विद द फॉरेन मार्केट। होता क्या है कि हम डायरेक्ट कांटेक्ट में तो रहते नहीं है फॉरेन मार्केट के, मतलब जो हमारा विदेशी मार्केट है उससे हम डायरेक्टली तो जुड़े नहीं रहते हैं। हम लोग यहाँ से सामान को प्रोड्यूस करके और दूसरे देश में भेज रहे होते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो क्योंकि हम डायरेक्टली उनसे जुड़े नहीं रहते हैं, तो कई बार क्या होता है कि
एक्चुअल में जो पल्स होती है ना वो हमें पता नहीं चलती है कि लोग किस तरह का क्या चाह क्या रहे हैं, लोग किस तरह की चीजें उन्हें पसंद है। हम दूसरों से व्यू लेते हैं, वहां के लोगों से बात करते हैं, वहां की मीडिया से पता करते हैं, तो अपने सोर्सेस से पता लगाते हैं, लेकिन डायरेक्टली तो हम वहां पे अवेलेबल नहीं होते। तो इसीलिए ये देखा गया है, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि हम लोग एग्जैक्टली उनका असली पल्स नहीं एनालाइज कर पाते कभी। तो इसीलिए क्योंकि हम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते, तो इसका हमें नुकसान कई बार भुगतना पड़ता है। ठीक है। जैसे फॉरेन की कंपनियां देखो, कई विदेशी कंपनियां भारत में हैं, तो कई बार क्या होता है हमारे कस्टमर को अच्छे से वो समझ नहीं पाते। ठीक है। तो उस चक्कर में कई बार उनका नुकसान भी हो जाता है। जैसे आप देखोगे कई एक खाने वाली जो कंपनी थी, मैं आपको नाम बता रहा हूँ एक मिनट, ये जो मीट खिलाते हैं, क्या नाम बोलते हैं इनको, देखो मैं नाम ही भूल गया। ये डिलीशियस। ना ना ना, KFC, अरे मतलब किस नहीं। ऐसे ही एक ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे KFC KFC, इन्होंने अगर आपको याद होगा तो अपने डिशेस में चेंज किए हैं। इंडिया में ये लोग डिश, अब देखो इंडिया में गाय को हम लोग मतलब पूजा करते हैं ना, शुरू से ही हिस्ट्री रही है हमारी कि हम लोग गाय को बहुत मतलब इज्जत से, हिंदूज जो है बेसिकली ये रिलीजन में आता है कि गाय को हम लोग बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। तो इतना हम रेस्पेक्ट करते हैं तो हम इसको मीट में खाने की सोच भी नहीं सकते। लेकिन फॉरेन कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में, वहां पे इसको जानवर की तरह ट्रीट करते हैं, तो वो लोग इसका मीट खाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं खाते। अगर कोई बाहर की कंपनी हमारे सेंटिमेंट्स को अच्छे से ना समझे और एक बार को इसका मीट खिला दे लोगों को या मार्केट में बेचने लगे, तो लोग भड़क जाएं। और ऐसा ही हुआ। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, गलती से मैंने ध्यान नहीं दिया, इस तरह के मीट थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपना पूरा का पूरा जो खाना बनाने का तरीका है उसको चेंज कर दिया। इन्होंने बोला नहीं, हम इस तरह का मीट प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है, कहीं भी इंडिया में। तो ये करना पड़ता है क्योंकि इन्होंने एनालाइज नहीं किया स्टार्टिंग में, इनको ध्यान ही नहीं रहा। तो कई ऐसी चीजें स्किप हो जाती हैं जो हमें नहीं पता। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आप एक इंटरनेशनल कंपनी हो और आप कार बना रहे हो, ठीक है, और कार बना रहे हो और आपने कार का नाम रख दिया, कुछ कुछ तो नाम रखा आपने। अब आपने कार का नाम ऐसा रख दिया कि वहां किसी किसी देश में वो कार जो है उस नाम का मतलब कुछ अलग ही निकल गया, या तो उस नाम का अब्यूज हो गया कोई, या फिर उसका मतलब रिवर्स हो गया। जैसे मान लो इनोवा है, तो इनोवा का मीनिंग क्या होता है, आगे बढ़ते, मतलब एक कंट्री में इसका मीनिंग है कि आगे बढ़ना ही नहीं, रुके रहना। तो लोगों ने मजाक बना दिया कि यार ये कैसी कार है जो आगे बढ़ेगी ही नहीं, लेकिन इसका मतलब अलग था, लेकिन उस कंट्री में इसका मीनिंग डिफरेंट था। तो ऐसे में कई बार क्या होता है, जब हम लोग एक्चुअल पल्स नहीं पकड़ पाते और कई बार हम स्किप कर जाते हैं, तो इससे हमारे कंपनी को नुकसान हो सकता है। ठीक है। यस। इनोवा कहाँ की कंपनी है, कौन बनाता है इनोवा, बोलो। सर जापान। जापान ही है। जापान है। सर जापान। टोयोटा, ठीक है, टोयोटा इज अ कंपनी, ये मैन्युफैक्चर करती है, जापानीज ऑटोमेकर है। इनोवा का मतलब क्या है, इसका मीनिंग होता है सर में भी क्या। इनोवेशन से। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, मैं मीनिंग भूल रहा हूँ। वहां की कंपनी, वहां के नाम से मतलब कुछ मीनिंग होता है ना, लेकिन एक देश में क्या हुआ कि इसका नाम ही मतलब ही अलग लगा लिया गया। तो इस तरह से कई नाम आ जाते हैं, शायद जहां तक मेरे को याद है यही कंपनी थी। तो वहां लोगों ने मजाक बना दिया इसका कि ये ऐसी कार है, ये है वो है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि बाई डिफॉल्ट वो गलती से उसका मीनिंग ही अलग आ जाता है, आपने ध्यान नहीं दिया होता है, और उस चक्कर में सामान बिकना बंद हो जाता है आपका। ठीक है। अब हमने ये भी पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। नो सर। नो सर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हमारी है लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। हमने ये देखो, ये अगर आप देखोगे ना तो हमने ये 3 पढ़ लिया है, बता रहा हूँ। ये वाला देखो, हम मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ रहे थे, तो हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट पढ़ लिया, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर लिया, जिसमें हमने पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ और सामान को मंगाती है, और कई तरीके हैं, वो सारा हम पढ़ चुके हैं। अब लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले देखो क्या मतलब क्या होता है। लाइसेंसिंग इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट in which one firm permits another firm in a foreign country to access its trademark, patent, technology for a free.
फॉर अ फी कॉल्ड रॉयल्टी। होता क्या है, लाइसेंसिंग जब लेते हैं तो दो कंपनी, एक कंपनी किसी और देश में, दूसरी कंपनी किसी और देश में, तो वो उसको लाइसेंस दे देती है कि ठीक है तुम मेरे ट्रेडमार्क या मेरे पेटेंट को या मेरी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करो और इसके बदले मुझे समय समय पे इतना पैसा देते रहना। तो वो कंपनी इस बात को मान जाती है कि ठीक है मैं तुम्हारे नाम का इस्तेमाल करूंगी और तुम्हारे टेक्नोलॉजी यानी कि तुम्हारे फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगी और इसके बदले मैं आपको थोड़ा बहुत पैसे दे दिया करूंगा। तो वो कंपनी तैयार हो जाती है। तो इट इज अंडर द लाइसेंसिंग सिस्टम दैट पेप्सी एंड कोको कोला आर प्रोड्यूस एंड सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय अ लोकल बॉटलर्स इन फॉरेन कंट्री। तो हम लोग जो कोको कोला का ड्रिंक करते हैं, आप देखोगे बॉटल्स जो इंडिया में हम लोग करते हैं, ये किसी कंपनी ने ही बनाया होता है, लेकिन इसके बदले उसको रॉयल्टी देना पड़ता है और कोको कोला का नाम रखना पड़ता है उस बोतल के ऊपर। ठीक है, तो एक तरह से मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो वो लोग फॉर्मूला दे देते हैं और बोलते हैं कि आप इतने बोतल आपके बिकेंगे तो इतना, ये एक बोतल पे हमें इतना पैसा चाहिए। ओवरऑल वो लोग रॉयल्टी तय कर लेते हैं और उसके बदले वो फीस देते हैं जिसको हम रॉयल्टी। ठीक है, द फॉर्म विच गिव्स परमिशन इज कॉल्ड लाइसेंसर। फॉर्म की जगह फॉर्म हो जाना चाहिए था, यहाँ स्पेलिंग गलत टाइप हो गया है। तो जो फॉर्म परमिशन देती है उसको हम लाइसेंसर कहते हैं एंड टू हुम इट इज गिवन इज कॉल्ड लाइसेंसी। तो जिसको ये दिया जाता है लाइसेंस उसको लाइसेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे जो लाइसेंसर है ये अमेरिका की कंपनी कोको कोला है और लाइसेंसी है वो इंडिया की कंपनी है जो बनाती है। ठीक है, आ गया समझ में स्टूडेंट लाइसेंसिंग? Yes, sir. अब हम Yes, बात sir. करते हैं फ्रेंचाइजिंग की। तो देखो फ्रेंचाइजिंग भी लाइसेंसिंग की तरह ही है, लेकिन इसमें ना सर्विसेज से संबंधित होता है। जैसे केएफसी है, ये ये एक तरह से फ्रेंचाइजी होते हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे मैकडोनल्ड्स के, केएफसी के रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो ये लोग फास्ट फूड देते हैं रेस्टोरेंट्स में और पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। आप देखोगे किसी भी देश में चले जाओ आपको मिल जाएंगे केएफसी वाले, मैकडोनल्ड्स वाले। तो कह रहा है कि द पेरेंट कंपनी, इसमें क्या होता है कि फ्रेंचाइजिंग ली जाती है, द पेरेंट कंपनी इज कॉल्ड फ्रेंचाइजर एंड द पार्टी टू हुम फ्रेंचाइजी इज ग्रांटेड इज कॉल्ड द फ्रेंचाइजी। तो उसमें और इसमें बस जरा सा का फर्क है, इसमें सर्विसेज खाने पीने के सामान से संबंधित अगर होगा तो ये हमारा फ्रेंचाइजिंग में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes. ज्यादातर ये डील करते हैं रेस्टोरेंट्स में। ठीक है, तो आपने सुना होगा कई बार फ्रेंचाइजी ले लेते हैं और वो उसके बदले उसका नाम इस्तेमाल करते हैं और बेचते हैं। जैसे आप द्वारका में भी चले जाओ, उत्तम नगर या कहीं भी, तो आपको देखो मैकडोनल्ड्स के रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, केएफसी के रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। और आपने एक चीज और नोट किया होगा, ये खाने का जो सेम तरीका रहता है, जैसे केएफसी में आप विजिट किए होंगे कई बार, तो आप देखो ये इसी तरह का नमकीन देते हैं ना ये लोग, और इसी तरह से एकदम चिल्ड वो बर्फ डाल देते हैं इसमें, पेप्सी या कोको कोला जो भी डिमांड करोगे। और इसी तरह का इनका फिक्स रेट भी होता है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते हैं और उसी तरह से ये लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इनका जो जैसे आलू वाला जो चिप्स होता है वो देखो इस तरह का ही होता है, तो बहुत अलग टेस्ट आता है। इनका अपना फॉर्मूला है और दूसरे इसका इन्होंने पेटेंट ले रखा है, दूसरा इसको यूज नहीं कर सकता। इसके लिए आपको फ्रेंचाइजी बनना पड़ेगा, तभी जाके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। नजफगढ़ में है बॉयज? Sir. नहीं? Sir है. हाँ, मैं तो चौंक गया था, मैंने कहा देखा नहीं क्या तुमने। ठीक है, तो हर जगह मिल जाएगा आपको, हर जगह एरिया के हिसाब से, जैसी एरिया होगी, जैसे खाने पीने वाले लोग होंगे उन्हीं के। अच्छा ये बताइए, क्या इनका जो टेस्ट होता है सेम होता है, मतलब द्वारका में भी खाओ या फिर सेंट्रल दिल्ली में भी जाके खाओ केएफसी और नजफगढ़ में भी खाओ, क्या दोनों का सेम टेस्ट मिलेगा या थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है? डिफरेंट होगा ना। लेकिन बनाने का तरीका तो सेम ही रहता है। आप देखोगे जो जो प्रोवाइड करते हैं डिशेस वगैरह ऑलमोस्ट कॉमन होते हैं, बस ये है कि भाई सबके हाथ का बनाया हुआ थोड़ा सा तो फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी आपको सिमिलैरिटी मिलेगी, है ना? Yes, sir. इनका एक स्टैंडर्ड होता है, वो स्टैंडर्ड को ये लोग मेंटेन तो करते हैं। खैर, अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस की। ठीक है, इनके एडवांटेज क्या है? सर देखो सबसे, हाँ बोलो। वैसे मतलब कोई भी ऐसे खोल सकता है केएफसी रेस्टोरेंट, मतलब किसी की परमिशन चाहिए या फिर खोलने के लिए? नहीं, कोई भी खोल सकता है, लेकिन उसके लिए ना आपको फ्रेंचाइजर से बात करनी पड़ेगी। फिर जो फ्रेंचाइजर होते हैं ना, वो लोग आते हैं आपको, आपके ना मतलब
आप जहाँ पे ओपन करोगे पूरा उसको विजिट करते हैं, और उसमें यहाँ तक कि वो लोग पैसा भी लगाते हैं, ठीक है। शुरू में वो लोग पैसा भी लगाते हैं, और शुरू में आपको लॉस होगा तो वो लॉस भी भरेंगे। इसीलिए लोग फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, क्योंकि इसमें क्या फायदा होता है कि जिससे आप फ्रेंचाइजर जो होगा आपका, वो सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है शुरुआती स्टेज में, और जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ हिस्सा वो लोग लेते रहेंगे जिंदगी भर। जब तक आप उनका फ्रेंचाइजी रहोगे तब तक आपसे वो लोग चार्ज करते रहेंगे। लेकिन अगर आपको शुरू में कोई भी नुकसान होगा, क्योंकि कोई भी चीज शुरू में खोलेंगे तो रिस्क रहता है, तो कैसे डिजाइन रहेगी, किस तरह से सर्व करना है, और एक स्टैंडर्ड होता है ना इनका, तो ये लोग आके चेक करते रहते हैं बीच बीच में आके, अचानक आपका डिश देखेंगे कैसा बना रहे हो, है ना। अगर आप उस स्टैंडर्ड पे खड़े नहीं होगे तो फिर आपका लाइसेंस रद्द कर देते हैं, फ्रेंचाइजी रद्द कर देते हैं। ये इनका एक होता है, नहीं तो इनका फिर पूरी बदनामी होगी। मान लो ये नजफगढ़ में किसी ने केएफसी खोल दिया और एकदम घटिया खिलाने लगा, तो क्या मैसेज जाएगा? आप भी खाओगे तो दूसरे दोस्तों को बताओगे भाई ये तो बेकार है यार, केएफसी वाले घटिया बनाते हैं। तो इसीलिए एक इनका स्टैंडर्ड होगा, आप देखना साफ सफाई इनकी एक जैसी होगी। जैसे आप देखो मैकडी में जाओगे तो आप रेस्टोरेंट आप देखोगे एकदम नीट होता है, साफ सफाई रहती है ना। और कई तो ऐसी पॉलिसी होती है कि आप अपना जो ऑर्डर करते हो सामान वो देख भी सकते हो बनते हुए, ऐसे ही होता है। यस सर। किस में होता है ये Yes, बताओ? तो डोमिनोज में। बिल्कुल सही। डोमिनोज में आप ऑर्डर करोगे तो आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो हर जगह जहाँ पे भी आप डोमिनोज उसमें जाओगे आपके पास ये अथॉरिटी है, आपको मना नहीं किया जाएगा। इससे ये होगा कि आपको थोड़ा एक कॉन्फिडेंस रहता है यार सफाई से बन रहा है, तो ऐसे होता है, ये लोग फॉलो करते हैं इस पॉलिसी को। अब हम एडवांटेजेस पढ़ेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहला एडवांटेज है लेस एक्सपेंसिव। देखो ये सस्ता पड़ता है, क्यों? क्योंकि लाइसेंस में जब आप लाइसेंस लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं पे करना पड़ता, थोड़ा बहुत आपको फीस पे करनी पड़ती है, और आपके पास पावर आ जाती है बेचने की दूसरी कंपनी जिसका बहुत नाम है पूरी दुनिया में उसका प्रोडक्ट। तो इससे आपको फायदा ज्यादा होगा, नुकसान कम होगा। तो ये ज्यादा खर्चा नहीं होता, क्योंकि आपको जो फीस देनी होती है ना, बहुत ज्यादा हैवी फीस नहीं होती है। इमेजिन करो उस ब्रांड ने इतना अपना नाम कमा रखा है, एग्जाम्पल के तौर पे केएफसी, मैकडोनल्ड, इन्होंने इतना नाम कमाया हुआ है अपना, और अगर आपको इसके फ्रेंचाइजी बन जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया आपको, बस मतलब वो लोग आएंगे, विजिट करेंगे, देखेंगे कि किस तरह का आपने खोला हुआ है दुकान, और साफ सफाई है कि नहीं, लोगों के लिए स्पेस है कि नहीं, और उनके बेसिक चीजें होते हैं वो सब चेक करेंगे, काउंटर किस तरह का है। और इस तरह से चेक करने के बाद अगर उनको लगता है कि हाँ सब कुछ परफेक्ट है, तो आपको वो फ्रेंचाइजी मिल जाएगी, ठीक है। बदले में आपके साथ वो एग्रीमेंट कर लेंगे, कुछ पैसे आपको हर महीने या जो भी एग्रीमेंट होगा उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए पहला पॉइंट यही है कि ये खर्चा कम होता है, इसमें आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। नंबर 2, लिमिटेड रिस्क होता है इसमें, ठीक है। लाइसेंसर और अ फ्रेंचाइजर हैज ओनली अ लिमिटेड रिस्क एज ही हैज नॉट मेड एनी इन्वेस्टमेंट। तो लाइसेंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, तो उसको भी ज्यादा रिस्क नहीं रहता, क्योंकि उसने ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया होता है। सारा चीज वो तो खाली विजिट करके देखता है कि बिल्डिंग ठीक ठाक है कि नहीं। अब इसीलिए आप देखो हर जगह मैकडी खुला हुआ है, आप देखोगे हर जगह। अब मैकडी वाले आके नहीं बनाते, उनसे कोई लाइसेंस वो ले लेता है फ्रेंचाइजी, और फिर वो अपने लैंड पे या अपने उस पे पैसे पे वो लोग खर्च करते हैं और बनाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपना नाम बेच देते हैं, बदले में फीस ले लेते हैं। तो इस तरह से होता है। तो ऐसा आप नहीं अगली होता क्या? बार, आप जब भी अगली बार से मैकडोनल्ड का रेस्टोरेंट देखोगे ना, तो वो रेस्टोरेंट का मालिक इंडिया का ही होगा, लेकिन उसने फ्रेंचाइजी ले रखा होगा मैकडी कंपनी से, और उसको हर साल या हर महीने पैसा देता होगा एक फिक्स अमाउंट। इसी तरह से केएफसी वालों में भी होता है, ठीक है। yes, sir. बस सर ये है कि इनको फॉलो करना पड़ता है रूल्स रेगुलेशन। हाँ बोलो। सर फिर कंपटीशन नहीं बढ़ेगा ऐसे कई कई से दुकान खोली तो सर, केएफसी वगैरह की इनकी। बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन पता है मैकडी वाले इतने बेवकूफ नहीं है। मैकडी कंपनी किसी को फ्रेंचाइजी देती है तो उसके बगल में कोई दूसरी दुकान आपको मैकडी की नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर कल को दूसरा कोई खोलेगा तो मैकडी कंपनी बोलेगी यार अभी अभी तो हमने किसी को फ्रेंचाइजी दी है, तो उसके दुकान के ठीक सामने खोलेगा तो उसमें तो उसका भी नुकसान है। कल को अगर हमने ऐसा किया तो और भी हमारे लोग नाराज हो जाएंगे। तो इसीलिए जब मैकडी फ्रेंचाइजी देती है तो वो इंश्योर करती है कि उसके आसपास कुछ डिस्टेंस तक दूसरा मैकडी वालों को वो ना दे फ्रेंचाइजी।
यही हाल केएफसी में भी होता है। जैसे अगर आप द्वारका में भी जाओगे तो हर एक सेक्टर में आपको मिलेंगे मैकडी, लेकिन उनमें डिस्टेंसिंग होगी, ये नहीं कि एकदम लाइन से बने मैकडी दे देंगे। ठीक है, कस्टमर के हिसाब से ये लोग देते। आया समझ में? सर ओके सर। सर हाँ सर लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग लेकर जो इन्वेस्टमेंट रहती है वो हाँ कंपनी करती है, यही करते हैं। देखो, आपको ना घर और तो आपका रहेगा, मतलब जो दुकान होगी आपकी रहेगी, रेंट मतलब सब कुछ आपका रहेगा, एम्प्लॉयज भी आप ही के रहेंगे। लेकिन उसमें आपको ना शुरुआती स्टेज में आपको ज्यादा फायदा देगी कंपनी। एक तो आपको शुरू में ही कमाई होने लगेगी, क्योंकि आपने मैकडी या केएफसी का स्टिकर लगा लिया, आपकी दुकान के आगे पूरा ऐसा बैनर लगा रहेगा, तो लोगों को ये रहेगा भाई केएफसी का सामान मिलता है। आपके पहले से ही कस्टमर बने हुए मिल जाएंगे फिक्स, क्योंकि अगर आप अपनी खुद की दुकान खोलोगे तो हो सकता है 4-4 5-5 साल लग जाए। तो एक फायदा तो ये है। अगर इन केस आपकी दुकान को डैमेज होता है, नुकसान होता है किसी वजह से, जैसे अभी कोरोना आ गया तो इसमें भयंकर नुकसान हो रहा है, तो इसमें जो फ्रेंचाइजर है वो आपको उल्टा पैसा दे देगा, शुरुआती फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा, आपको मदद करेगा कि आप जो भी जो शुरुआती खर्चे हैं उसमें आपको कंपनसेट करेगा। ठीक है, बिजली का इन सब का हो सकता है वो भी उसमें हिस्सेदार बन जाए अगर नुकसान होगा तब। ठीक है ना? यस सर। इंश्योरेंस जैसा हो गया। हाँ, मतलब सिक्योरिटी थोड़ी हो जाती है। हाँ बोलो। क्या जैसे जो एमएनसीज होती हैं तो क्या वो भी दूसरी कंट्रीज में अपनी एस्टेब्लिश करने के लिए लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग करती होंगी? बताया तो सही मैंने कि कोको कोला ने किया हुआ है। ठीक है, लाइसेंस दिया हुआ है। उस अब जैसे इंडिया है, इंडिया देखो, अब इंडिया में थोड़ी ना हमने वैक्सीन को वो किया, इसकी कंपनी तो यूके में है, एस्ट्राजेनेका। लेकिन हमारी कंपनी ने लाइसेंस ले रखा है, इंडिया की कंपनी ने लाइसेंस ले रखा है एस्ट्राजेनेका से कि हम आपकी वैक्सीन बनाएंगे। तो यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्ट्री का सेटअप है और इतना दुनिया में कहीं नहीं है, तो हम लोग वैक्सीनों की लाइन लगा देते हैं, खूब सारी वैक्सीन और खूब सारा मेडिसिन बनाते हैं, लेकिन हमने लाइसेंस लिया हुआ है। उसके बदले कई हजार करोड़ रुपए हमारी इंडिया की जो कंपनी है जो बना रही है एस्ट्राजेनेका, वो देती है उसको पैसा। तो लिमिटेड स्टॉक्स, इतना स्टॉक बनाएंगे तो इतना पैसा देंगे, ऐसा करके एग्रीमेंट बनाओ। ठीक है, बदले में क्या होता है, एस्ट्राजेनेका वाले रिसर्च करके और हमें फॉर्मूला दे देते हैं हमारे कंट्री में जो जो कंपनी है जो बनाती है, और वो कंपनी उस फॉर्मूले को यूज करके और बहुत सारा वैक्सीन बना रही है और कमा रही है। ठीक है। यस सर। हाँ, और बताइए। ठीक है, तो यही है, देखो एडवांटेज हमने दो तो कर लिया कि एक तो भाई लेस एक्सपेंसिव होता है, दूसरा हमने पढ़ा कि लिमिटेड रिस्क होता है, इसमें ज्यादा रिस्क नहीं रहता, तीसरा है लेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन। होता क्या है कि जब हम लाइसेंसी जो होता है, सिंस द लाइसेंसी इज अ लोकल पर्सन इन हिज कंट्री, देयर इज लेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अब जिसने लाइसेंस लिया हुआ है वो क्योंकि वहीं का नागरिक होता है, तो इसीलिए गवर्नमेंट बीच बीच में दखल अंदाजी नहीं करती। जैसे आप बता रहे हो ना कि अब जैसे मान लो किसी ने ऐसे मैकडी चला रहा है, मान लो नजफगढ़ में किसी ने मैकडी स्टार्ट कर रखा है रेस्टोरेंट, तो होगा तो इंडिया का ही बंदा हो, उसने खाली क्या कर रखा होगा, उसने फ्रेंचाइजी ले रखा होगा। तो गवर्नमेंट उसको बीच बीच में दखल अंदाजी नहीं करेगी, गवर्नमेंट बोलेगी जो तुझे प्रॉफिट हो रहा है, अपनी जो तूने फीस दी है फ्रेंचाइजर को, उसके अलावा जो तेरा प्रॉफिट हो रहा है वो मुझे बता कितना है, और उसके ऊपर जीएसटी जो भी रूल है उसको चार्ज करेगी गवर्नमेंट। और क्योंकि ये बाहर का नागरिक नहीं है इसलिए आराम से अपना बिजनेस कर सकता है। और इंटरनेशनल कंपनी जो मैकडी है उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आसानी से अपना सामान बिकवा सकती है, उसके बदले उसको फीस मिलता है। तो इमेजिन करो पूरी दुनिया से कितना फीस जाती होगी मैकडी वालों को, केएफसी वालों को, है ना? यस। ठीक है, फिर एक आता है, तो हमने कुल मिला के ये समझा कि इसमें गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती, दखल अंदाजी नहीं करती। फिर है एक और एडवांटेज, नॉलेज अबाउट द मार्केट, सिंस द लाइसेंसी फ्रेंचाइजी इज अ लोकल पर्सन ही माइट हैव अ ग्रेटर नॉलेज अबाउट द लोकल प्रोडक्ट। एक सबसे बड़ा फायदा क्या होता है लाइसेंसिंग का, कि लाइसेंसिंग जो देने वाली कंपनी है जो वो बाहर विदेश में होती है, लेकिन इंडिया में जब हम लेते हैं वो सामान, तो यहाँ का जो लोकल पर्सन है जो बेच रहा है उसको काफी अच्छी नॉलेज होती है लोगों के बारे में। तो ये अपनी नॉलेज उनके साथ शेयर करता है और उसी के हिसाब से ये लोग अपना प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं और आगे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना?
तो ये एक सबसे अच्छा चीज होता है इसमें कि लोकल लोग इसकी इंफॉर्मेशन दें, ठीक है, लाइसेंसिंग में और फ्रेंचाइजिंग Yes, में। sir. अब लोकल लोगों ने ही तो बताया होगा केएफसी वालों को कि भाई तुम लोग मीट वीट तो खिला रहे हो ठीक है, लेकिन गाय का मत दे देना और इस तरह की चीजें मत दे देना, नहीं तो तबाही मच जाएगी, दुकान नहीं बचेगी। इसी तरह से आप देखोगे तो ये लोग अपना व्यू देते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ Yes. ट्रेडमार्क। देखो होता है क्या है कि विदेशों में बहुत स्ट्रिक्ट लॉज होते हैं, तो लाइसेंस की मदद से हम ट्रेडमार्क और पेटेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे किसी कंपनी ने मान लो फ्रेंचाइजी करा लिया, किसी इंडिया वाले ने फ्रेंचाइजी ले ली, फ्रेंचाइजर कर दिया किसी कंपनी ने, बाहर की कंपनी ने, तो उसका प्रोटेक्शन बना रहता है क्योंकि वो कंट्रोल करती है उसको, जैसे वो डिजायर करेगी, विजिट करेगी, देखेगी, और अगर वो उसको फॉलो नहीं करेगा रूल्स रेगुलेशंस को, तो उसके पास अधिकार है कि अपने लाइसेंस को छीन ले। तो ये चीज इसमें होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ट्रेडमार्क भी प्रोटेक्टेड होता है क्योंकि इसको यूज करने के लिए जिसने लाइसेंस लिया सिर्फ वही यूज कर सकता है, दूसरा यूज नहीं कर सकता। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स डिसएडवांटेजेस की। देखो लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग के खाली फायदे नहीं है, कुछ नुकसान भी है। पहला नुकसान ये है कि कई बार देखा गया है कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिल जाता है। जैसे आप मान लो लोकल मार्केट में कई लोग इसका डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेचने लगते हैं। द लाइसेंसी व्हेन गेट एक्सपीरियंस कैन मेक आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स विद अ स्लाइट डिफरेंट ब्रांड नेम। अब जैसे मान लो केएफसी वाले हैं, तो केएफसी किसी इंडिया वाले ने खोल लिया, फिर 5-6 साल काम किया, उसको पता चल गया किस तरह से बनाना है, सब कुछ सीख लिया उसने, तो वो अपने एक नए नाम से खोल सकता है। जैसे देख रहे हो केएफसी है तो इसी इसी का नाम चेंज करके ओएफसी, थोड़ा ड्रेसिंग चेंज कर दिया, शकल वकल चेंज करके, और नए ब्रांड के साथ आ गया। तो ऐसा हो सकता है आगे फ्यूचर में। तो ये एक सबसे बड़ा खतरा रहता है कि आपके प्रोडक्ट का डुप्लीकेट मार्केट में आ सकता है और किसी और नाम से स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि वो काफी एक्सपीरियंस हो जाएगा और आपके जो फॉर्मूले हैं और इन सब की उसको अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। तो थोड़ा सा उसमें बदलाव करके और वो आपका फायदा उठा सकता है आपकी इंफॉर्मेशन का। एम आई क्लियर? Yes, sir. दूसरा डिसएडवांटेज है लॉस ऑफ सिक्रेसी। इसमें क्या होता है, देखो हर एक बिजनेस का ना अपना एक ट्रेड सीक्रेट होता है, मतलब कुछ राज होता है जो जल्दी किसी से चाहते नहीं है कि शेयर करें। तो वो वाला जो सीक्रेट है वो छिन जाएगा, ठीक है, वो सामने वाले को पता चल जाएगा, तो उस सीक्रेट का वो इस्तेमाल कर सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, इस पे केस भी चल रहा है, ये देख रहे हो, ये देखो केएफसी वालों में, ये कितने बच्चे ने विजिट किया है, देखो कितनों ने खाया है, हैंड रेज करो तो जरा वो बता देंगे तुरंत। क्या बात है, अपनी क्लास के बच्चे गए नहीं क्या? ठीक है सानिया, ठीक है। तो सानिया ये इसी तरह से मिलता है केएफसी में, जब हम जाके टेबल पे यस बैठते सर। हैं तो इसी तरह से देते हैं ना वो लोग। तो ये आप देखो, ये आपने जब भी खाया होगा, क्रिस्पी होता है ना काफी। यस और सर। इनकी पेप्सी होती तो वही वाली पेप्सी है, लेकिन काफी अलग, एकदम बर्फ रहता है इसमें, बहुत ज्यादा चिल्ड सर फॉर्म में देते। पैकिंग भी अलग अलग होती है उसकी। हाँ वो उसमें उसमें करते हैं तो बहुत ज्यादा क्रिस्पी लगता है। ये हम लोग घर में नहीं बना सकते क्योंकि इनका फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूले पे ना इन्होंने पेटेंट ले रखा है। आप घर में बेशक बना के खा लो, मार्केट में इस तरह का बना के आप सर्व नहीं कर सकते, इनका अपना एक यूनिक फॉर्मूला है। अब ये जल्दी किसी से बताते नहीं है। आप केएफसी में जाओगे तभी आपको ऐसा मिलेगा। इनका नमकीन भी काफी अलग होता है, ठीक है। तो दिक्कत क्या आती है कि जो आदमी इनको लगातार यूज करेगा ना, उसको पता चल जाएगा कैसे बनता है, तो वो इसका इस्तेमाल कर सकता है, और इस्तेमाल करके और ये सीक्रेट को दूसरों में भी दे सकता है। तो ये एक सबसे बड़ा डैमेज है, ठीक है। तो ये डर रहता है। फिर है कन्फ्लिक्ट। कई बार क्या होता है कि लाइसेंसर और लाइसेंसी के बीच में पेमेंट को लेके, रॉयल्टी को लेके कई बार झगड़ा हो जाता है, और ऐसा अक्सर हुआ है कि पहले एग्रीमेंट बन गया, बाद में फायदा नहीं हो रहा है, तो फिर आपस में झगड़ जाते हैं कि तुमने कहा था कि प्रॉफिट होगा तो हम इतना लेंगे, अभी तो हमें लॉस हो रहा है, तो तुम कैसे डिमांड कर रहे हो, और इतने साल में तुमने हमारी कोई हेल्प नहीं करी। इस तरह को लेके कई बार कंफ्लिक्ट हो जाता है, और इससे क्या होता है कि बंद हो जाता है वो लाइसेंस वापस। अब क्योंकि आपने एक बार लाइसेंस लिया तो टाइम पीरियड होता है उस लाइसेंस को लेने का, यूज करने का। तो आप उस लाइसेंस को ना, मतलब क्या है कि आप दोबारा बेच नहीं सकते, जब तक आपको पैसा देना ही पड़ेगा, चाहे आपका फायदा हो या ना हो। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है।
अब अगली क्लास में ना हम लोग ज्वाइंट वेंचर करेंगे। आज हमने इतना ही किया है, सिर्फ लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग पढ़ा हमने, उसका मीनिंग पढ़ा, एडवांटेज पढ़ा, डिसएडवांटेज पढ़ा, और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने पढ़े एक्सपोर्ट इंपोर्ट के। ठीक है, तो आज इतने पे ही खत्म करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है।